हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हैं 8 नवंबर की सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो लाइफ में दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी लगता है कि अब हम तैयारी छोड़ दें, कभी लगता है कि शायद अब हमसे नहीं होगा, और कभी कभी दोस्तों हम हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हौसला एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ाने में मदद करती है, इंसान को मंजिल की ओर बढ़ने में मेहनत करती है, और इस हौसले को बनाए रखती है दोस्तों आपकी मेहनत। क्योंकि अगर आज आप मेहनत करते हैं तो कल के बेहतर भविष्य की ओर आप बढ़ रहे होते हैं। अगर आज आप मेहनत करते हैं दोस्तों, तो कल के भविष्य की ओर आपका जो है बेहतर भविष्य की ओर आप बढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी लाइफ में हौसले टूटने लगे, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, तो कभी भी गिव अप मत करना दोस्तों, कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना है, लगातार कोशिश करते रहना है। क्योंकि दोस्तों, अंधेरे में अक्सर जुगनू चमका करता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी प्रॉब्लम्स आए, जब भी लाइफ में अंधेरा आए, तो आपकी मेहनत आपको निखार रहा होता है। आपकी जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको और बेहतर बना रही होती हैं। बस दोस्तों, वहाँ पर हौसले रखने की ज़रूरत है, और अपने मेहनत को आपका जो है कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे, और आप अपनी स्टडी को खूब मेहनत से और मेहनत से आपका निखारते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। दोस्तों, आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब का प्रबंधन पाकिस्तान सरकार द्वारा एक गैर सिख संस्था को दिया गया था। और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर कब हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो करतारपुर कॉरिडोर खुला था, वो हुआ था दोस्तों 2019 में। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में आपका जो है भारत ने इसको गैर सिख संस्था को दिए जाने पर अपना विरोध दर्शाया है, यानी कहने का मतलब दोस्तों असहमति जताई है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो पाकिस्तान आपका जो है सरकार है, इमरान खान की सरकार है, उसने आपका जो है ये जो गुरुद्वारा दरबार साहिब का मैनेजमेंट था करतारपुर में, उसको किसको सौंप दिया है? आपका एक गैर सिख संस्था को। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसको समझने से पहले दोस्तों हमें आपका जो है इसके इतिहास के बारे में समझना होगा कि यहाँ पर जो करतारपुर गुरुद्वारा साहिब है, इसकी इतनी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इसको जानने से पहले दोस्तों हमें आपका जो है एक व्यक्ति के बारे में जिक्र करना होगा, जिनका नाम है दोस्तों गुरु नानक। क्या नाम है दोस्तों? गुरु नानक। अब जानते हैं ये गुरु नानक थे कौन? इन गुरु नानक ने ऐसा क्या किया कि आज इनकी चर्चा हो रही है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में आपका जो है हमें आपका करतारपुर कॉरिडोर को बनाना पड़ा। अब आप ध्यान से सुनिए दोस्तों कि इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है। देखिए दोस्तों, सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो कौन थे दोस्तों? गुरु नानक साहब, जिनकी फोटो आप जो है सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो गुरु नानक साहब थे, इन्होंने ही दोस्तों सिख धर्म की क्या थी? शुरुआत की थी। अब आपका जो है ये जो गुरु नानक साहब थे, इनका जन्म आपका जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? आधुनिक जो पाकिस्तान का ननकाना साहिब है, तलवंडी है, वहाँ पर आपका जो है सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के प्रवर्तक और सिख धर्म की शुरुआत करने वाले गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, वो होती है 1538 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? 1538 ईस्वी में। और वो आपका जो है इनकी मृत्यु होती है करतारपुर पाकिस्तान में। अब आप देखिए दोस्तों, अभी 2019 में, कब दोस्तों? 2019 में आपका जो है इनके जन्म की
550वीं जयंती मनाई गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सी जयंती मनाई गई है? 550वीं जयंती मनाई गई है। किसके जन्म की? आपका जो है गुरु नानक के जन्म की। अब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो 550वीं जयंती 2019 में 2019 में भारत सरकार के द्वारा मनाई गई। इस जयंती को आपका जो है भारत सरकार ने किस वर्ष के रूप में मनाया? प्रकाश वर्ष के रूप में। इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस वर्ष के रूप में मनाया? प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया। अब आपका जो है जब ये प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया दोस्तों, तो 2019 में ही भारत ने आपका जो है ये जो डेरा बाबा नानक है, समझ रहे हो, ये गुरु नानक का ही नाम था। ये जो डेरा बाबा नानक है ये पंजाब में स्थित है दोस्तों। कहाँ? भारत के पंजाब में स्थित है। यहाँ से आपका जो है जो करतारपुर है, करतारपुर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ पर आपका जो है 1538 में किसकी मृत्यु हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु हुई थी, यानी सिख धर्म के संस्थापक की मृत्यु हुई थी। यहाँ से लेकर आपका जो है करतारपुर तक, यानी डेरा साहब से करतारपुर तक लगभग दोस्तों इसकी जो दूरी है वो लगभग क्या है? पाकिस्तान से भारत तक, यानी करतारपुर से डेरा बाबा साहब नानक तक आपका कितनी दूरी है? लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, जब इस करतारपुर कॉरिडोर का विकास किया गया तो ये किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा किया गया। और इसमें पाकिस्तान और आपका भारत के बीच में एक रेजुलेशन हुआ। ये रेजुलेशन हुआ दोस्तों कि आपका ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच में करतारपुर कॉरिडोर है, यहाँ पर विदाउट वीजा के, आपका विदाउट पासपोर्ट के लोग क्या कर पाएंगे? आवागमन कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे दोस्तों? आवागमन, यानी एक दूसरे के देश में क्या कर पाएंगे? जा पाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी पाकिस्तान ने क्या किया है, इस जो करतारपुर साहिब का मैनेजमेंट था, करतारपुर साहिब का जो प्रबंधन था, वो आपका जो है एक गैर सिख संस्था जिसका नाम है दोस्तों इवैकू। क्या नाम है दोस्तों? इवैकू। इस संस्था को दिया गया है। और आपका जो है इससे पहले ये जो प्रबंधन था वो आपका जो है पाकिस्तान सिख प्रबंधन समिति के लोगों के पास हुआ करता था। तो इसका आपका जो है पाकिस्तान के द्वारा जो इवैकू नामक संस्था को दिया गया है, इसका विरोध भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, आपका सवाल हो सकता है कि भैया ये जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, क्या सिख धर्म में एक ही गुरु है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सिख धर्म में टोटल गुरु कितने हुए दोस्तों? 10, यानी 10 गुरु हुए। और आपका इसके पहलू गुरु कौन थे? गुरु नानक। आपका ये सवाल भी हो सकता है कि भैया तो इसके अंतिम गुरु कौन थे? इसके अंतिम गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। अब ये स्थल इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा भैया कि यहाँ पर आपका इनकी मृत्यु हुई, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आपका जो है जो फैक्ट है उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1520 से 22 ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करतारपुर साहिब के लिए भी, सिख धर्म के लिए भी और गुरु नानक के लिए भी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1520 से लेकर 1522 तक जो गुरु नानक थे वो आपका जो है इसी करतारपुर नामक स्थान पर क्या किया था? इन्होंने निवास किया था। कहने का मतलब वो यहाँ पर रहे थे। और इसी करतारपुर निवास के दौरान आपका गुरु नानक साहब ने, गुरु नानक जी ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? इसी सिख धर्म की स्थापना की थी। इसीलिए आपका जो है दोस्तों सिख धर्म में इस आपका करतारपुर का बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंस है। इसी वजह से भारत सरकार ने डेरा बाबा नानक से लेकर करतारपुर तक आपका एक कॉरिडोर बनाया जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 5 किलोमीटर है। और 9 नवंबर 2019 को आपका जो है इस कॉरिडोर को क्या किया गया? बनाया गया, डेरा बाबा नानक से लेकर करतारपुर तक। तो अभी क्या कर रखा है पाकिस्तान ने? आपका इसको एक
ट्रस्ट को दे दिया है जिसका नाम आपका इवेको है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जबकि पहले इसका मैनेजमेंट आपका जो है पाकिस्तान सिख प्रबंधन समिति के द्वारा होता था। तो ऐसे में आपका जो है कहीं ना कहीं भारत ने इसको लेकर आपका क्या की है, आपत्ति जताई है। और इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो करतारपुर है, ये करतारपुर आपका जो है सिख धर्म है उसमें आपका जो है इसको काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी में, इसे सिख धर्म में आपका जो है सबसे ज़्यादा आपका क्या माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको जन्म के बारे में भी ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। मृत्यु के बारे में भी ध्यान रखना है 1538 में करतारपुर में। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, इसी करतारपुर में आपका जो है 1520 से माफ करेगा 1520 से 1522 में आपका जो है यहाँ पर गुरु नानक रहे थे। और यहीं पर आपका जो है दोस्तों सिख धर्म की क्या की थी, उन्होंने करतारपुर में स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो करतारपुर है वर्तमान में वो नरावली जिला पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, असम को। हाल ही में दोस्तों असम का जो एक लीची है जिसे तेजपुर लीची के नाम से जाना जाता है, उसको आपका क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब आपका दोस्तों एक सवाल हो सकता है कि भैया ये जीआई टैग क्या है। दोस्तों जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। अब आप देखिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आपका जो है स्पेशल चीज़ होती है, वो दोस्तों फल भी हो सकता है, वो आपका दोस्तों गुड्स भी हो सकता है, वो आपका दोस्तों हैंडीक्राफ्ट भी हो सकता है। अगर आपका जो है किसी भी क्षेत्र में किसी भी आपका वस्तु या सामान को जीआई टैग दिया जाता है, तो आपका उस क्षेत्र के अलावा उसका उत्पादन दूसरा क्षेत्र नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका जब भी किसी भी वस्तु या सामान को आपका जीआई टैग दिया जाता है तो उस को आपका एक वैल्यू मिल जाती है, और दूसरा जो स्थानीय रोजगार है उसको भी क्या मिलती है, महत्वता मिलती है। और तीसरी चीज, अन्य व्यक्ति उस नाम से आपका जो है कहीं पर भी उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ही यही है कि वो विशेष क्षेत्र में होता है, वहाँ विशेष जलवायु होती है, उसका विशेष टेस्ट होता है या उसका विशेष आकार होता है। तो हाल ही में आपका जो तेजपुर लीची है जो असम में आपका जो है पाया जाता है, इसको आपका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका बोका साल चावल था, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो बोका साल चावल है, ये जो बोका साल चावल है ये भी असम में पाया जाता है। इसको भी आपका हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। जबकि आपका एक मूंगा सिल्क है, मूंगा सिल्क भी आपका कहाँ का है दोस्तों, असम का है, और इसको भी आपका हाल ही में क्या मिला दोस्तों, जीआई टैग मिला। और एक चीज ध्यान रखिएगा, किसके बारे में, बोका चावल के बारे में, बोका साल चावल के बारे में, कि एक ऐसा चावल है जिसे आपका जो है चूल्हे में नहीं पकाया जाता, बल्कि आपका इसको आप अगर चावल को पानी में डाल देता है तो ये स्वतः ही क्या हो जाता है, पक जाता है। तो दोस्तों इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपका दोस्तों, जो मुजफ्फर की शाही लीची है, यानी बिहार में ये आपका जो है पाई जाती है, तो इसको भी आपका जो है यानी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है ये आपका सबसे फेमस लीची है दोस्तों भारत में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लीची का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका दोस्तों कहाँ होता है, बिहार में। और बिहार में आपका जो है भारत का लगभग 40% लीची का क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादन किया जाता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरा
स्थान अगर भारत में बात करें तो वो है आपका लीची उत्पादन में किसका दोस्तों, पश्चिम बंगाल का। अगर तीसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो तीसरा स्थान है आपका असम का। किसका है दोस्तों, असम का। अगर दोस्तों विश्व की बात करें तो लीची उत्पादन में जो पहला स्थान है वो है आपका दोस्तों चाइना का। किसका है दोस्तों, चाइना यानी चीन का। जबकि दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान दोस्तों थाईलैंड का है। तो ये बातें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों। राजधानी असम की है दोस्तों दिसपुर। एंड फैक्ट पे बात करते हैं, राज्यपाल है दोस्तों जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 14, जबकि राज्यसभा सीटें हैं आपका दोस्तों 7, विधानसभा सीटें हैं आपका 126। और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों मानस, काजीरंगा और यहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग राइनोस के लिए यानी गैंडे के लिए आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत से एग्जाम में, चाहे वो स्टेट्स के एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो काजीरंगा है, मानस आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है और जो लोक नृत्य है वो यहाँ पर क्या है, बिहू है। और काजीरंगा उद्यान आपका जो है जो सिंगल आपका राइनो कहने का मतलब एक सिंग राइनोस के लिए क्या है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई, वो चुने गए हैं आपका दोस्तों कमला हैरिस। जैसे आप आजकल न्यूज़ चैनल्स में आपका देख रहे होंगे या समाचार पत्रों में देख रहे होंगे, इनकी बहुत चर्चा है। तो जानते हैं दोस्तों कौन है कमला हैरिस और आपका जो है क्या है इनके बारे में इंफॉर्मेशन कोशिश करते हैं जानने की। दोस्तों ये जो कमला हैरिस है, पहली बात तो ये यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको नोट भी कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये आपका यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पहली महिला उपराष्ट्रपति तो हैं, लेकिन क्या अमेरिका में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति बनी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अभी तक कोई भी आपका जो है महिला राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं बनी है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, जो यूएसए है कहने का मतलब अमेरिका है, वो 4 जुलाई 1776 को क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब 1776 में आज़ाद हो जाता है तो इस 4 जुलाई को अमेरिका का क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 1776 से अभी तक दोस्तों आपका अमेरिका में कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। क्या नहीं बनी है दोस्तों, अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये जो कमला हैरिस है दोस्तों, इनका जो बॉर्न होता है वो बॉर्न होता है यानी जन्म होता है 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड कैलिफोर्निया यूएसए में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका ये 5 वर्ष की उम्र में एक बार क्या आई थी, भारत आई थी। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। कमला हैरिस की जो आपका मदर थी दोस्तों, वो आपका किस मूल की थी, भारतीय मूल की थी। लेकिन दोस्तों वो आपका जो है 1958 में क्या गई, यूएसए गई, जिनका नाम है दोस्तों श्यामला गोपालन। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, श्यामला गोपालन। और इनके जो माताजी होती हैं, जब ये 1958 में कहाँ जाती हैं दोस्तों, यूएसए जाती हैं, तो ये एक जमैका के नागरिक होते हैं। कहाँ के नागरिक होते हैं दोस्तों, जमैका, जहाँ के कौन है दोस्तों, उसेन बोल्ट। कौन है दोस्तों, उसेन बोल्ट। जमैका के एक नागरिक होते हैं दोस्तों, जिनका नाम होता है आपका डोनाल्ड हैरिस। अब ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, डोनाल्ड हैरिस। इस डोनाल्ड हैरिस से इनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, अमेरिका की एक बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ये डोनाल्ड हैरिस साहब थे, वो क्या थे, आपका प्रोफेसर थे। जबकि आपका इनकी जो माता जी हैं, जिनका नाम श्यामला गोपालन है, ये आपका जो है कैंसर आपका क्या थे, एक्टिविस्ट थे। और साथ में आपका मानवाधिकार आपका जो है कार्यकर्ता भी थे, यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कमला हैरिस का जो जन्म होता है वो 1964 में होता है कैलिफोर्निया में। और ये यूएसए की पहली महिला क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति हैं। जबकि अभी राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं, यानी ये कहें कि राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, वो चुने गए हैं दोस्तों जो बाइडेन साहब। 2
290 आपका इनको इलेक्ट्रॉन मिले हैं और आपका जो है इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर आपका जो है ये माना गया है या ये माना जा रहा है या हम ये कह सकते हैं कि आपका यूएसए का जो राष्ट्रपति चुना गया है वो किसको चुना गया है, जो बाइडेन को। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजधानी है इसकी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। इस पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये आपका कमला हैरिस है। कौन है दोस्तों? कमला हैरिस हैं। और ये है आपका इनकी माता श्यामला गोपालम। और ये है भाई साहब अभी जो 46वें आपका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने हैं। कहने का मतलब ये है 44वें आपका राष्ट्रपति बने यूएसए के। और ये बहुत जोरदार स्माइल में कमला हैरिस हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वन रैंक वन पेंशन योजना को 5 साल पूरे हुए। यह योजना किस वर्ष से चलन में है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे आपका चालू किया गया था, इसको लागू किया गया था 2015 में। कब लागू किया गया था दोस्तों? 2015 में इसको लागू किया गया था। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन क्या है, इसको अब हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझेंगे और ध्यान रखेंगे। दोस्तों देखो होता क्या है कि आपका जो है जो आर्मी है, आर्मी में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग आपका जो है 35 से 35 के समथिंग में आपका जो है आर्मी के जो जवान होते हैं वो आपका जो है रिटायर हो जाते हैं। अब जब रिटायर हो जाते हैं तो दोस्तों उनको क्या मिलती थी, पहले से ही आपका जो है पेंशन मिलती थी। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पेंशन मिलती थी, मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति की आपका जो है 1 लाख सैलरी है जॉब के दौरान। कितनी सैलरी है दोस्तों? 1 लाख सैलरी है। और आपका जो है जब वो रिटायरमेंट आएगा तो उसका जो 50% है वो उसे क्या मिलेगा, पेंशन के रूप में मिलेगी। कहने का मतलब 50,000 रुपये मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को आपका जो है उसकी जो सैलरी है वो 2 लाख है और आपका जो है उसको पेंशन के रूप में कितना मिलेगा, 1 लाख रुपये मिलेगा। अब दोस्तों क्या है कि भारत में आपका जो है पहले जो पेंशन थी दोस्तों वो क्या थी, काफ़ी कम थी। क्या थी दोस्तों? काफ़ी कम थी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, मान लो कोई व्यक्ति 2015 में रिटायर हुआ है ना, और कोई व्यक्ति आपका दोस्तों 2002 में रिटायर हुआ। अब मान लो ये सेम पोस्ट से तो रिटायर हुए, लेकिन भैया इनकी सैलरी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा अंतर होगा। जो 2000 आपका जो है 2 में रिटायर होगा उसकी सैलरी काफ़ी कम होगी, जबकि 2015 में सेम पोस्ट से रिटायर होगा उसकी सैलरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे सिचुएशन में लंबे समय से आपका जो है जो सैनिक थे वो आपका ये मांग कर रहे थे कि भैया हमें भी 2002 में जिनको रिटायर किया गया है अगर सेम पोस्ट है, वो एक रैंक है, तो 2015 वाले के बराबर हमें भी क्या दिया जाए, पेंशन दिया जाए। तो दोस्तों इसी को लेकर आपका जो है अभी हाल ही में, यानी जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, यानी कहने का मतलब मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो भारत सरकार के द्वारा 2015 में इसको क्या कर दिया गया, लागू किया गया। और अभी आपका जो है इसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये था दोस्तों वन रैंक वन पेंशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के हजीरा क्षेत्र से पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यह टर्मिनल आपका जो है गुजरात के हजीरा से घोघा के बीच में आपका जो है पानी के जहाज से आपका चलाई गई है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये जो टर्मिनल था इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, इससे पहले इन 2 क्षेत्रों के बीच में, कहने का मतलब हजीरा से घोघा के बीच
में जो दूरी थी वो लगभग आपका 370 किलोमीटर के आसपास थी। कितनी थी दोस्तों? 370 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन आपका इस टर्मिनल को शुरू करने के बाद अब ये दूरी कम होके कितनी हो चुकी है दोस्तों? 90 किलोमीटर। कितनी हो चुकी है दोस्तों? 90 किलोमीटर। तो इसको भी आपका अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर अदर फैक्ट्स की बात करें तो दोस्तों सबसे लंबी जो तटीय सीमा वाला राज्य है वो भी गुजरात है। अगर विश्व की मैं बात करें सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है तो वो कनाडा की है। गिर और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफी चर्चाओं में रहता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसकी आपका जो है यानी जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी जो आपका लंबाई है वो लगभग आपका जो है 382 मीटर है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है? गुजरात, नर्मदा नदी के तट पर। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जो नर्मदा जिला है वहाँ पर आपका जो है साई जो आपका जो है माफ करिएगा साधु टापू है। इसी साधु टापू पर आपका जो है क्या स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन तैयार किया था वो तैयार किया था दोस्तों किसने? राम सुतार ने। किसने किया था दोस्तों? राम सुतार ने। ये भी आपका दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये जो कांडला बंदरगाह है ये भी दोस्तों गुजरात में है। इसका नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इसको भी दोस्तों अच्छे से आपको क्या करना है? याद रखना है। अदर फैक्ट्स पे बात करें, राजधानी कहाँ है दोस्तों? गांधीनगर है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी है। इस राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 मई 1960 को। राज्य जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है दोस्तों? 26। राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 11। और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 182। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुनाया गया है दोस्तों ज्ञानेंद्र निगोम्बम को। किसको चुना गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बम को मोहम्मद मुश्ताक के स्थान पर आपका जो है हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों 2009 में आपका जो है हॉकी इंडिया की स्थापना होती है। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में आपका ज्ञानेंद्र निगोम्बम इसके क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों भारत के खेल मंत्री की तो वो कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू। कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू आपका जो है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तैयार किया है? क्या किया है दोस्तों? 360 UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तैयार किया है। वो किया है दोस्तों शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र के द्वारा। अब दोस्तों ये जो आपका सैनिटाइजर बनाया गया है UV 360 ये आपका जो है सैनिटाइज करने का काम आएगा। किसका काम आएगा? सैनिटाइज करने का। जैसे अभी आपका जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आपका दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो ये सैनिटाइजर है ये आपका अल्ट्रा वायलेट है। कहने का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट। UV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अल्ट्रा वायलेट। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, अल्ट्रा वायलेट का जिक्र अक्सर कहाँ होता है? वो आपका जो है ओजोन के लिए होता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों जो ओजोन है वो ओजोन परत जो ओजोन लेयर है ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसे किसे मापा जाता है दोस्तों? डॉप्सन से मापा जाता है। और आपका ओजोन की छिद्र की जो खोज की थी वो आपका किसने की थी? आपका दोस्तों फॉरमैन ने। ओजोन संरक्षण हेतु एक प्रोटोकॉल है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो क्या है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आपका ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये जो UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट है दोस्तों ये आपका 100 वर्ग फीट एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? 100 वर्ग फीट एरिया को सैनिटाइज कर सकता है। तो कितने वर्गों को कर सकता है दोस्तों? आपका जो है जो 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट है वो लगभग आपका जो है 100 वर्ग फीट एरिया को क्या कर सकता है? सैनिटाइज कर सकता है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टोटल एनालिसिस। उम्मीद है कि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। मिलते हैं दोस्तों
फिर ताज़ा तरीन न्यूज़ और करंट अफेयर्स लेकर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।